किसी ने क्या खूब कहा है, जीना है तो जीने दो। वह मनुष्य जो गलतियां नहीं करता वो प्राय कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि जब आप कुछ करेंगे तो आपसे गलतियां तो होंगी ही होंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ गलतियों को ही ढूंढते हैं। तो भाई दूसरे की कमियां गलतियां देखना बंद कर कर कभी कभी लोगों की खूबियां भी देख लेनी चाहिए। 2025 में कब उठाई जाएगी कावड़? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए कावड़ लेने जा रहे हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं। मतलब ऐसा कई बार सोचा कि कावड़ लेने जाऊं, ना तो घर वाले परमिशन देते हैं, और झूठ नहीं बोलूंगी कई बार खुद भी हिम्मत नहीं हो पाती कि मुझे लगता है बीच में से वापस आ जाऊं, पता नहीं कर पाऊं नहीं कर पाऊं, और घर वालों का सहयोग मिले ना मिले। तो भाई महादेव की पूजा घर बैठकर ही कर लो, वो बढ़िया है। क्योंकि मुझे लगता है जो कावड़ लेकर आते हैं ना, वो साक्षात भगवान का रूप होते हैं, भगवान शिव का रूप होते हैं। और 1 लीटर पानी की बॉटल उठाकर आप नहीं चल सकते। और हरिद्वार से कहाँ कहाँ लोग पैदल जाते हैं। ओए होए ओए होए ओए होए। सोच विचार जरूर कीजिएगा। कैसे हैं आप? अपनों का ख्याल रखिए। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। 2025 में किन मुहूर्तों में उठाई जाएगी कावड़? सावन में कावड़ उठाने से भगवान शिव का होगा सीधा संपर्क आपसे, ऐसा लोग कहते हैं। कहते हैं कि शिव का होता है भगवान पर। अगर आप गंगा जल पूरे के पूरे सावन में कभी भी अर्पण करते हैं, तो आपकी भगवान के प्रति ये श्रद्धा, ये भगवान के साथ समय बिताया हुआ समय बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। भोलेनाथ के भक्त जो हैं वो अलग ही हैं, निराले ही हैं। हाथ में पैसा नहीं, फ़ोन नहीं, पैर में चप्पल जूता कुछ नहीं, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, कोई मतलब नहीं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। भोलेनाथ के भक्त के लिए कहा गया ना, भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। भोलेनाथ के भक्त इस पवित्र महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये समय शिव की पूजा, व्रत, रुद्राभिषेक के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सबसे बड़ी बात कि शिव माता पार्वती के साथ इस वक्त धरती पर होते हैं। सावन के दौरान हर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या लड़की, क्या लड़का, क्या बच्चे, सभी आपको कावड़ उठाते हुए दिखाई देते हैं। इस महीने में जो भक्त सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। 11 जुलाई 2025 में कब से शुरू हो रही है कावड़ की यात्रा? पंचांग के अनुसार सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 11 जुलाई देर रात 2:06 पर होगी, और संपन्न अगले दिन 12 जुलाई देर रात 2:08 पर होगी। यानी कि 11 और 12 जुलाई से ही संपन्न हो जाएगी कावड़ उठाने की यात्रा। कई लोग पहले ही चले जाते हैं, कई लोग ऋषिकेश से उठाते हैं कावड़, कई लोग हरिद्वार से उठाते हैं, कई लोग जो छोटी हरिद्वार है वहाँ से उठाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस महीने जो सावन है वो संपूर्ण हो रहा है 9 अगस्त को, राखी वाले दिन। ऐसे में कावड़ की यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई को शुरू हो जाएगी। सावन शिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। मतलब जिस दिन कावड़ चढ़ाई जाएगी वो सावन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कावड़ियों का ऐसा मानना है कि जब उन्होंने कावड़ चढ़ा दी, सावन संपूर्ण हो गया। 11 जुलाई को शुक्रवार वाले दिन कावड़ चढ़ाई जाएगी, उठाई जाएगी। 18 जुलाई को उठाई जाएगी, 21 जुलाई को उठाई जाएगी, 22 जुलाई को उठाई जाएगी, और 23 जुलाई को कावड़ चढ़ाने का शुभ दिन है बुधवार। कब है सावन की शिवरात्रि? कहानियों के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि पड़ती है। पंचांग के मुताबिक सावन के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 23 जुलाई सुबह 4 बजे से शुरू हो रही है, और ये तिथि संपन्न होगी 24 जुलाई को रात को 3 बजे। ऐसे में सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी 23 जुलाई को, जब लोग अपनी कावड़ की यात्रा संपूर्ण कर महादेव पर जल अर्पण करेंगे। सावन की सबसे बड़ी विशेषता है कावड़ यात्रा। इसमें भक्त हरिद्वार से, गोमुख से, गंगोत्री से, ऐसे तीर्थ स्थानों से गंगा जल लेकर शिव जी पर अभिषेक करते हैं। लेकिन आप और मैं कावड़ लेने नहीं जाते, तो क्या ये आपका और मेरा फर्ज नहीं कि कम से कम हम गंगा जल का 1 लोटा अपने घर से ही लेकर महादेव पर अर्पण जरूर करें? कावड़ की यात्रा शिवरात्रि तक चलती है, और विशेषकर सावन में शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने पर अत्यंत पुण्य का फल मिलता है। कहा जाता है कि कावड़ की यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी, और आज ये यात्रा आस्था और श्रद्धा के साथ हर वर्ष की जाती है, और लाखों श्रद्धालु
बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग इसकी यात्रा का हिस्सा बनते हैं। कितने तरह की कावड़ यात्रा? कावड़ यात्रा 4 अलग-अलग प्रकारों की जाती है, जो भक्त आस्था के अनुसार नियमों का पालन करके इसे करते हैं। सामान्य कावड़ की यात्रा, इसमें भक्त अपने अनुसार रुकते ठहरते हुए गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। ये सब आम और सहज रूप से किया जाता है। खड़ी कावड़ की यात्रा, इसमें नियम काफी कड़े होते हैं। जल लाने के बाद पूरी यात्रा कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। 2 या 2 से अधिक भक्त मिलकर बारी-बारी कंधे पर उठाते हैं। और होती है दांडी कावड़ यात्रा। ये यात्रा में भक्त हर कुछ दूर की दूरी पर दंडवत प्रणाम करते हुए ये यात्रा करते हैं। सोचिए, विचार कीजिए, क्या आपने कभी अपने घर से लेके मंदिर तक दंडवत यात्रा की है? इसे सबसे अधिक कठिन यात्रा माना जाता है, क्योंकि इसमें भक्त जमीन पर लेट कर कावड़ चढ़ाते हैं। डाक कावड़ यात्रा, यह सबसे तेज दौड़ते की जाने वाली यात्रा है। ये भक्त इसमें गंगा जल लेकर बिना रुके तेजी से शिव धाम की ओर बढ़ते हैं। जैसे डाक यानी कि संदेश दौड़ता हुआ आपके पास आता है। कावड़ की यात्रा के नियम तो अलग अलग है, लेकिन काल एक ही है। एक ही समय पर कावड़ की यात्रा हर भक्त को महादेव पर अर्पण करनी होती है और इसमें सात्विक भोजन लेना होता है। यात्रा से कुछ समय पहले ही मांसाहार और तामसी भोजन, प्याज, लहसुन आदि को बंद कर दिया जाता है। इसमें पलंग पर सोया भी नहीं जाता। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कावड़ लेने जाते हैं, उनके घर वाले भी लहसुन प्याज नहीं खाते, उनके घर वाले भी पलंग पर नहीं सोते, उनके घर वाले भी पूरे घर में रह के तपस्या करते हैं। हर कोई फॉलो नहीं करता, पर ज्यादातर लोग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना, ताकि जो कावड़ यात्रा पर गया है उसकी यात्रा सफल हो। तो आप मानते हैं ना, आपके परिवार के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। भगवान शिव के समक्ष रोज दिया जलाना चाहिए। इसके अलावा शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। भक्त को यात्रा के दौरान अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। गुस्सा, नफरत, बुराई, बुरे विचार, दबंगगिरी करना, सड़कों पर नाचना, ट्रैफिक को रोकना, पूरी यात्रा में ये सब नहीं करना चाहिए आपको। इससे भोलेनाथ ये कभी नहीं कहते कि मेरी यात्रा या मुझे गंगा चढ़ाने के लिए तू सड़क पर आते जाते लोगों के साथ उधम करे, उन्हें तंग करे, ट्रैफिक जाम करे, बच्चे स्कूल जाने में लेट हो जाए। ये गलत है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। त्रेता युग में कावड़ यात्रा कब से शुरू हुई थी? कावड़ यात्रा को लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार कावड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ये यात्रा श्रवण कुमार ने की थी। तब उसके माता पिता ने गंगा स्नान करने के बाद इच्छा जताई थी कि उन्हें कावड़ में बिठाकर यात्रा पर निकले। इसके बाद हरिद्वार पहुंचे और गंगा स्नान के बाद जल अपने साथ लेकर आए थे। याद रखिएगा, कावड़ उठाते वक्त कुछ बातों का पालन भी जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार पंचक में कावड़ कभी नहीं उठानी चाहिए। जब भी पंचक काल आरंभ हो तो पूरे 5 दिन आपको शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों के अनुसार यदि पंचक के दौरान कावड़ उठाई जाए तो व्यक्ति पर विपदा आती है। इसलिए पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएं, पूजा कर ही कावड़ उठाएं और सबसे पहले गणेश बनाएं। पहले कावड़ जो आपको प्रभाव आप पहली बार करने जा रहे हैं, तो किसी कावड़िए से इसके नियमों को समझ लीजिए। हमेशा जोश और खरोच में कि 4 लड़के जा रहे हैं, उनके साथ मुझे कावड़ लेने जाना है, जोश में आकर मत करिए। उस समय पर हमेशा ये बात याद रखिए, अगर आपके मन में सच में भगवान के लिए भक्ति है तो ही कावड़ उठाएं। और याद रखिए कि किसी के पास अगर पैसे ना हो तो किसी से पैसे लेकर भी कावड़ की यात्रा की जा सकती है। फिलहाल दीजिए इजाजत। सभी कावड़ियों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको बल और बुद्धि दोनों दे। जय माता दी।